हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अधिक से अधिक टॉपिक वाइज क्लास प्लस प्रीवियस क्वेश्चन की क्लास देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, यहां पर जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत ही जल्दी मैं पूरा नंबर सिस्टम यहां पर कवर कर दूंगा, जितना भी SSC GT के लिए सफिशियंट है। ठीक है, एक क्लास मैंने देखो वर्क की डाली है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, क्योंकि देखो आप लोगों को लगता होगा कि यार सर देखो सर ने SSC GT के लिए वर्ग स्क्वायर हमें पढ़ा रहे हैं। स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं होता, ये तो बीच क्वेश्चन में काम आने वाली चीज़ है, बाकी स्क्वायर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक ऐसा ही होता था विगत वर्षों में, स्क्वायर से कोई क्वेश्चन नहीं आता था। सभी टीचर्स पढ़ाते जरूर थे वो भी, लेकिन यही बात कहते थे कि आपके जो क्वेश्चन करोगे बीच में स्क्वायर का काम आता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन स्क्वायर और क्यूब सीख लेना। लेकिन यहां पर देखो मैंने आपको उस पर्पस से नहीं पढ़ाया है, क्योंकि अभी जो RRC ग्रुप डी का पेपर हुआ वहां पर से आपसे डायरेक्ट स्क्वायर पूछे जा रहे थे। ठीक है, वहां पर आपसे डायरेक्ट स्क्वायर पूछे जा रहे थे, तो मैंने इसीलिए यहां पर स्क्वायर एक टॉपिक यानी कि स्क्वायर के टॉपिक को मैंने यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। छोटा सा वीडियो है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। मैं इस वीडियो में उस वीडियो की लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, जरूर देख लेना। अगर एक क्वेश्चन आएगा बहुत ही सेकंडों में वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आज का जो यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि RRC ग्रुप डी के पेपर में देखो जो लेटेस्ट में एग्जाम होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन पर बहुत फोकस करता हूँ। ठीक है, यह क्वेश्चन RRC ग्रुप डी के हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ से नंबर सिस्टम से SSC GT में भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप बन जाता है। अगर इस टाइप को आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो ये टाइप आपके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाला है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल ही सेकंडों में सॉल्व करने वाला तरीका भी बताऊंगा, और उसके बाद मैं इसका वो तरीका आपको बताऊंगा जो बेसिक तरीका बताऊंगा। क्योंकि बेसिक अगर एक बार आप लोग सीख ले तो यहाँ पर जब मैं बेसिक बताता हूँ तो बहुत से बच्चों 90% बच्चे बोर होते हैं कि अरे सर इतना बड़ा तरीका क्यों बता रहे हो, सर कोई 2 लाइन वाला तरीका बताओ, 1 लाइन वाला तरीका बताओ। क्वेश्चन को देख करके सर अरे यार ये 2 लाइन 1 लाइन वाले तरीके तभी बनते हैं जब आप लोग बेसिक सीखते हो, और बेसिक से ही ये तरीके बनते हैं। जब आप एक बार बेसिक सीख लोगे उसके बाद आप खुद उसको 1 लाइन 2 लाइन में लगाओगे, खुद आप उतना बड़ा नहीं लगाओगे, वो शॉर्ट ट्रिक आप अपने मन से खुद डेवलप कर लोगे। ठीक है, तो वो तरीका होता है। तो मैं यहाँ पर आपको देखो शॉर्ट ट्रिक तो ये बताऊंगा ही, और साथ में बेसिक बताऊंगा, वो भी आप लोग जरूर सीख लेना। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है √14 + 2√33 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में ये देखना होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है कोई बात नहीं है, यहाँ पर प्लस में जो रूट के बाहर एक वैल्यू दी हुई है ये 2 जरूर होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, लेकिन यहाँ पर जो प्लस या माइनस कुछ भी लगा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन रूट के बाहर जो कुछ भी वैल्यू दी हुई हो यहाँ 2 होना अति आवश्यक है। ये बात अभी थोड़ा आपको समझ में कम आ रही होगी, अभी जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर 2 की क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो देखो हम शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें 33 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 और 3 हो जाएंगे फैक्टर। ठीक है, 11 3 इसी के फैक्टर बनेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो देखो हमें ऐसे फैक्टर बनाना होता है जो मल्टीप्लाई करने से जो ये रूट के अंदर वैल्यू दी हुई है ये आ जाए, और योग करने पर 14 आ जाए। ठीक है, हमें ये बनाना होता है ऐसे 13 के फैक्टर। यहाँ पर लेकिन 13 के बहुत फैक्टर होंगे ही नहीं, यही 2 फैक्टर होंगे, और इन्हीं से आसानी से हमारा क्वेश्चन बन भी रहा है। देखो इनको अगर ऐड करेंगे तो 11 3 कितना हो रहा है, 14। जैसे कि हम बचपन में गुणनखंड लगाते थे, मैं वही यहाँ पर फैक्टर बनाने ऐड करने पर 14 आ रहा है, और गुणा करने पर कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। तो हमारा देखो आंसर कितना हो जाएगा, ये प्लस का क्वेश्चन है इसलिए हमें आंसर आंख बंद करके लिख देना है, √11 + √3 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे अरे यार कितना मतलब कि ऐसा सर कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल जादू हो गया, ऐसे कैसे आपने इतना आंसर लिख दिया। बहुत बच्चे तो ये कहोगे, और बहुत खुश होंगे, अरे चलो सेकंडों में इसका 1 लाइन में आंसर आ गया। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बेसिक बता दूं। एक क्वेश्चन बस ये पहला क्वेश्चन है, मैं इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में मैं बेसिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो आप अपने मन से अब कर लेना। ठीक है, अगर ये क्लास मेरी देखना चाहते हो तो मैंने पीछे भी ये क्लास पूरी तरह से 2-3 पार्ट में अपलोड कर दी है, तो वहाँ पर जाकर के देख लेना। लेकिन यहाँ पर मैं SSC GT स्पेशल पेपर के लिए ये क्लास लेकर आया हूँ। एक क्लास में मैं पूरा जल्द से जल्द इस क्लास को मैं समाप्त कर दूंगा। इसके सारे टाइप मैं एक क्लास में ही बता दूंगा। वहां पर मैंने लगभग 2-3 क्लास में ये सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब इसका अगर मैं बेसिक आपको बता दूं तो आप लोग देखो यहाँ पर
इसका बेसिक का मतलब होता है, देखो ये एक फार्मूला होता है। यहाँ पर देखो मैं बेसिक बता रहा हूँ, जैसे कि यार रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने फैक्टर बनाए हैं 11 × 3, ये फैक्टर तो हमें बनाने ही होंगे, ठीक है। 11 और 3 फैक्टर बनेंगे, 11 3 33 और 11 3 14, ये फैक्टर हमें बनाने होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर √11 का होल स्क्वायर जो मैंने ये निकाला है, प्लस ये √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × AB, ठीक है 2। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि 2 होना अति आवश्यक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला बनाया जाता है। फार्मूला कौन बनाया जाता है? a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो वहाँ पर यही दो काम होते हैं, या तो या a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, या तो या a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ठीक है। वही आपको बनाना होता है। तो यहाँ पर देखो हम फार्मूला बनाने का ही पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब इसको मैंने देखो a² बना दिया है और इसको मैंने b² बना दिया है और प्लस यहाँ पर 2 × AB, ठीक है AB। अब देखो मैंने इसको a और b मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर और रूट के अंदर मैंने माना है √11 × √3, ठीक है, ये मैंने माना। यहाँ पर देखो थोड़ा सा अगर कम समझ में आ रहा होगा तो ये मैं लिख के दिखा दूँ। जैसे कि मैंने मान लिया है a = √11 और b = √3। अब यहाँ पर देखो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, सर ये आप क्या बता रहे हो। अभी देखो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि देखो यहाँ पर √11 का होल स्क्वायर मैंने लिखा है। अगर इसको देखो आप खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 11 लिखा है, इसको आप खोलोगे तो 11 बाहर निकल के आएगा। रूट के अंदर 3 का मैंने होल स्क्वायर लिखा है, तो खोलोगे 3 निकल के आएगा। अब देखो 11 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 14, यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आ जाएगी नहीं आ जाएगी। प्लस मैंने देखो यही वाला 2 यहाँ पर नोट कर दिया है, इनटू फिर देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इनटू 2AB बनाने के लिए इसको मैंने a² का रूप दिया, इसको b² का रूप दिया, यहाँ पर 2AB का रूप दे रहा हूँ। तो यही वैल्यू यहाँ पर a की और ये वैल्यू रही यहाँ पर b की, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2AB आ गया। अब देखो यहाँ पर जब 2AB आ गया, अब देखो वही रूप में हम पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच जाएंगे। यहाँ पर √11 और √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √33 आ जाएगा, ठीक है। तो 2√33 बिल्कुल वही क्वेश्चन पर हम पहुँच जाएंगे। मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया क्वेश्चन में, सिर्फ फार्मूला बनाने के लिए यह परिवर्तन किया है, ठीक है। अब देखो यह हमारा फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला कैसे बन गया, यहाँ पर a² + b² + 2AB देखो अब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर √11 और प्लस √3 का या क्या हम होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये होल स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर ये रूट और होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, √11 + √3 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आंसर मैंने 1 लाइन में यहाँ पर निकाल लिया था और यही आंसर मैंने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। आपको मैंने ये बेसिक बता दिया है। अगर आपको यहाँ पर बेसिक सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपको देखो ज़रूरत हो तो आप लोग सीख लेना। अगर आपको बेसिक समझ में आ जाता है तो बिल्कुल क्वेश्चन आप लोग कभी भूलते नहीं हो, इसलिए मैं बेसिक बता देता हूँ। वैसे बेसिक बनाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आजकल के बच्चे तो बेसिक सीखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़ो, हर एक बात को कॉन्सेप्ट वाइज अच्छी तरीके से समझो, जो कभी भी ना भूलो, ठीक है। ऐसा नहीं एक दिन पढ़ो उसके बाद दूसरे दिन भूल जाओ, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का बस यही उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखो, लेकिन अब मैं जो प्रत्येक क्वेश्चन को कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों ने बेसिक सीख लिया है, आप लोग अब खुद बेसिक मत लगाइएगा। जब क्वेश्चन लगाना तो इसी तरीके से लगाना, बेसिक बिल्कुल नहीं लगाना। बेसिक केवल मैंने आपको ये सीखने के लिए यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 माइनस का क्वेश्चन है। जैसे वो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला बना था या a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें सबसे पहला काम देखना है, जो रूट के बाहर यहाँ पर 2 होना अति आवश्यक है। ये बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, कोई खिलवाड़ नहीं है, ये बात मैं कह रहा हूँ तो इस बात में कुछ दम है। यहाँ पर 2 होना अति आवश्यक है, ठीक है। देखो SSC GD में लगभग इसी लेवल का पेपर आएगा, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, मतलब कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि SSC CGL और कैट लेवल पर जब क्वेश्चन आता है तो काफ़ी ये क्वेश्चन टफ लेवल पर पहुंच जाता है। वहां पर देखो मैंने लगभग पीछे 2-3 क्लास पढ़ा दी है और मैं यहां पर भी एक क्लास में पूरी कोशिश करूंगा कि आज मैं सारे टाइप यहां पर ही पढ़ा दूं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर इनका हम जैसे कि वो करेंगे गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जो जोड़ने पर 16 के बराबर आए और मल्टीप्लाई करने पर 63 के बराबर आए। तो ऐसे कौन से गुणनखंड होंगे वो जरा आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर देखो ऐसे गुणनखंड हो जाएंगे 9 और 7। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर बच्चों की तरीके काट लेना, गुणनखंड कर लेना, 3 से काटना, 3 से काटना, 7 से काटना, ठीक है, बन जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे मल्टीप्लाईस यहाँ पर लेना जो जोड़ने पर 16 के बराबर आए, गुणा करने पर 63 के बराबर है। यहाँ पर देखो मैंने ले लिया है 9 7 63 और 9 7 कितना होता है 16 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यह माइनस का क्वेश्चन है तो यहाँ पर पहले सबसे पहले बड़ा मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है, √9, फिर माइनस के साथ छोटा वाला यहाँ पर 7, ठीक है। यहाँ पर √9 को हम 3 लिख सकते हैं माइनस √7, ठीक है, विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। जैसे कि मैं बार बार आपको मैंने दोनों क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड रूट के अंदर बाहर 2 होना अति आवश्यक है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर देखो 2 नहीं है तो हमें यहाँ पर 2 बनाना होगा, और बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आसानी के साथ इस क्वेश्चन में मैं 2 बना सकता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर अंदर हम देखेंगे अगर, क्योंकि ये वैल्यू 4 से हमारी डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ पर देखो मैं लिख के बता दूं नहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। इसको मैं 4 × 35 का नहीं लिख सकता हूं 140 को, ठीक है। मेरा मेन पर्पज है यहाँ पर रूट के बाहर 2 आए, ठीक है, मेरी बात आप साफ से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, बाहर 2 लाने के लिए मैंने ये सब प्रक्रिया की है। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर जब 4 का हम √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 हमारा बाहर आ जाएगा और हमें अंदर 35 को रहने देना है, कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है। हमारा अंदर कितना 35 हो जाएगा। यह क्वेश्चन हमारा बिल्कुल पुराने ही तरीके से बन चुका है जैसा कि मेरा पिछला क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 35 के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ने पर हमारे 12 के बराबर है, गुणा करने पर 35 के बराबर है। तो यहाँ पर देखो 35 के मल्टीपल हो जाएंगे 7 और 5 हो जाएंगे। देखो 7 5 12 हो रहा है और 7 पन्ना कितना हो रहा है 35 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब हम आसानी के साथ, ये माइनस का क्वेश्चन है, सबसे पहले बड़ा मल्टीप्लाई लिखेंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा करके छोटा वाला मल्टीप्लाई लिखेंगे, √7 - √5 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इन क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जो अपने अगले नंबर सिस्टम की वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें आपके कमेंट का समाधान अवश्य करूँगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको डाउट हो सकता है। बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा हाई है। देखो क्वेश्चन में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए तो आप मुझसे ये ना कहो सर आपने इस टाइप के क्वेश्चन तो पढ़ाए थे लेकिन वहाँ पर इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया था, ऐसा क्वेश्चन आ गया था मुझसे बन ही नहीं रहा था। ये बात मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहता हूँ। क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, अगर वो टाइप मैंने आपसे पढ़ाया है, अगर वो टाइप मैंने आपको पढ़ाया है और वहां से क्वेश्चन आए और वो आपसे छूट जाए, आपने मुझसे पढ़ाया, तो मेरे पढ़ाने का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो हमें क्या करना होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो 2 नहीं दिखाई दे रहा है रूट के बाहर, तो सबसे पहला मेरा टारगेट होगा, मेरा पहला गोल होगा कि यहाँ पर मैं 2 को बनाऊँ। अब 2 को हमें बनाने के लिए देखो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 + √3 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हमें 2 बनाने के लिए 2 अब हम प्रकट तो कर नहीं सकते, लो जबरदस्ती मैंने 2 रख दिया है, कुछ तो मुझे प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। तो हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करा लेंगे, ऊपर नीचे। अब देखो नीचे ऑटोमेटिक किसी भी संख्या में हम 1 मान सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर रूट को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अगर देखो रूट के नीचे मैंने 1 माना, क्योंकि √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो यहाँ पर रूट को अगर मैंने 1 के नीचे लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी भी वैल्यू के नीचे हम 1 मान सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा लूँगा। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करा लूँगा तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, और नीचे देखो हमारा कितना आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर रूट को हटा रहा हूँ क्योंकि देखो पूरा रूट है बड़ा, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देनी होगी, और यहाँ पर नीचे भी √2 ही आएगा, तो यहाँ पर मैं अलग से √2 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ भी लिख सकता था, अलग से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा। अब यह क्वेश्चन मेरा बिल्कुल पिछले ही तरह का क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3 के मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करने, योग करने पर 4 के बराबर है, और यहाँ पर यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 3 के बराबर है।
तो यहाँ पर देखो 3 के मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 और 1 हो जाएंगे, 3 के मल्टीप्लाई हमारे क्या हो जाएंगे 3 और 1 हो जाएंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखो ऊपर वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा √3 और प्लस √1, ठीक है √1 को हम केवल 1 लिख सकते हैं तो इसलिए √3 और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बटे में √2 है वो तो हमें साथ में लेकर के चलना, इसलिए √2 को यहाँ पर भी लगा देंगे तो √3 + 1/√2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे कि मैं हर क्वेश्चन अलग ले रखे हैं, जैसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम में कोई डाउट ना रहे अरे सर मैंने ऐसे क्वेश्चन तो लगाए ही नहीं थे, वहाँ पर मुझसे ये क्वेश्चन छूट गया, ऐसी बात मुझसे ना कहना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना होगा, सबसे पहला मैंने टारगेट बताया था जो यहाँ पर सेकेंड वैल्यू के बाद रूट में वैल्यू दी हुई होती है। ये क्वेश्चन देखो ऐसे ही आएंगे, कोई क्वेश्चन अलग से बन के दूसरा रूप लेकर के नहीं, जितने मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ इन्हीं टाइप में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने कहा था जो सेकंड वैल्यू के साथ बाहर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं है 6 है, तो हमें 6 भी नहीं लेना है, हमें केवल 2 से मतलब है। जब हमें केवल 2 से मतलब है तो यहाँ पर देखो हम केवल 2 ही रखेंगे। तो यहाँ पर रूट देखो यहाँ पर 16 दिया हुआ है और यहाँ पर हम 2 ही रखेंगे। अगर हम 6 के मल्टीप्लाई करें तो 2 और 3 हो जाएंगे, तो हम 3 को यहाँ पर रूट के अंदर देखो भेज दे रहे हैं, हमें 3 की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल 2 की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखो 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो 3 हमारा 9 के रूप में बन जाएगा, क्योंकि देखो 3 जब रूट में जाएगा तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, और अंदर यहाँ पर कितना है 7 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बन गया है, हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है 16 + 2 √9 7 63 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये मेरा लगभग क्वेश्चन नंबर सेकंड इस टाइप का था, अगर आप लोग को याद हो, वहाँ पर वो माइनस का क्वेश्चन था, ये प्लस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करा लेने 9 और × 7 हो जाएगा, 9 7 16 और 9 7 63 होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √9 और प्लस √7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो √9 को हम 3 लिख सकते हैं और प्लस √7 यहाँ पर, तो 3 + √7 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमें मिल गया है, तो इसको देखो हम सेकंडों में उड़ा देंगे। तो यहाँ पर देखो 19 के ऐसे मल्टीप्लाई करने, योग करने पर 20 के बराबर है और मल्टीप्लाई करने पर 19 के बराबर है। तो यहाँ पर देखो क्या हमें मल्टीप्लाई क्या बन जाएंगे, 19 और 1 ही हमारा मल्टीप्लाई बन जाएगा, क्योंकि देखो 19 और 1 20 होता है, 19 में 1 से गुणा करेंगे तो 19 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 19 आ जाएगा और प्लस √1 आ जाएगा। √19 को मैं √19 ही लिखूंगा और 1 को मैं केवल 1 लिखूंगा, तो √19 + 1 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसी टाइप का यह क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 45 के मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर 9 और 5, 9 × 45 और 9 × 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आसानी के साथ आंसर दे देंगे रूट, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 साथ में है ही, कुछ भी मुझे बनाना ही था, कुछ भी यानी कि हमें चेंज ही नहीं करना था। तो यहाँ पर √9 और प्लस √5 हो जाएगा। √9 को हम लिख सकते हैं 3 + रूट यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3 + √5 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल पिछले टाइप का क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन पीछे कराया भी, वहाँ पर √3 के पहले वहाँ पर 6 था, तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी मैं उसी तरीके से कर लूँगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 12 दिया हुआ है, हमें मेरा यहाँ पर मेन गोल है यहाँ पर रूट के पहले 2 बनाना। अब हमें 2 बनाना है तो 2 √3, यहाँ पर देखो 2 × 3 होगा, 3 को जो अंदर भेजेंगे वो 9 का रूप लेगा, 9 का रूप लेगा। देखो यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। तो 9 के रूप में बन के अंदर जाएगा, अंदर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 + 2 रूट 27 हो जाएगा। अब हमें 27 के ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं, जोड़ने पर 12 के बराबर आए और मल्टीप्लाई करने पर 27 के बराबर आए, तो 9 और 3 हो जाएंगे, 9 3 12 हो जाएंगे, 9 3 27 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हमारा √9 और प्लस √3 हो जाएगा। यही हमारे मल्टीप्लाई ही देखो आंसर होते हैं। आप लोग ये मत भूलना कि यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, √9 √3, ठीक है। √9 + √3 हमारे यही आंसर हो जाएंगे प्लस में, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन का मेरा अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का भी कोई डाउट रहा हो तो आप नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं जो अपनी नंबर सिस्टम की अगली क्लास लेकर जाऊँगा उसमें इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और भी ले लूँगा, जिससे कि आपका डाउट पूरी तरह से समाप्त हो जाए। दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, मेरी आवाज़ बहुत ही स्पीड में आपको सुनाई दे रही है, तो आप यूट्यूब के प्ले स्पीड में जाकर के वहाँ पर मेरी आवाज़ को यानी कि घटा और बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ से आप लोग मैनेज कर लेना। मुझसे कमेंट मत करना कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाएं, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे पास टाइम का अभाव रहता है, काफ़ी कम टाइम मिलता है मुझे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ मैं बहुत से अधिक पूरी मैथ आपकी बिल्कुल टॉपिक वाइज और प्लस प्रीवियस क्वेश्चन के साथ पूरा कवर करा दूँ। क्योंकि देखो मैंने आपसे कहा था मैं पूरी कोशिश करूँगा टॉपिक वाइज कवर कराने की, लेकिन मैं प्रीवियस क्वेश्चन लगातार आपको कराऊंगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए टॉपिक वाइज भी पूरी तरह से मैं कवर करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा तेज़ बढ़ा रहा हूँ। अगर मेरी आवाज़ आपको स्पीड में सुनाई देती है, आपको थोड़ा सा लगता है कि मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पर देखो ऑप्शन होता है स्पीड में जाकर के थोड़ा सा वहाँ पर 1.25 का ऑप्शन होता है। 1.5 का अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड कर लेना, नहीं तो उसको स्लो करना। 0.5 का ऑप्शन आता है, ठीक है, वहाँ से जाकर के स्लो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल पिछले ही तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन को बनाना होगा। मेरा मेन टारगेट है कि यहाँ पर सेकेंड वैल्यू के साथ हमें 2 बनाना। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 15 माइनस यहाँ पर 10 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझ लेते हो, 2 × 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 15 माइनस यहाँ पर हमें 2 ही रखना है, 5 को अंदर भेज देना है, 5 हमारा अंदर जाएगा तो 25 बन जाएगा, और 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब हमें 50 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, जोड़ने पर 15 के बराबर आए, गुणा करने पर 50 के बराबर आए। तो देखो 10 × 5 हो जाएंगे, 10 बचे 50। तो हमारा आंसर कितना, आंसर देखो हमने कई क्वेश्चन करा दिया, वहाँ पर ये नहीं बताया कि आंसर हमारे यही मल्टीप्लाई ही हमारे आंसर होंगे, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ जाइएगा। तो यही मल्टीप्लाई ही हमारे आंसर हो जाएंगे, इनको हमें प्लस और माइनस करके लिखना होता है। तो यहाँ पर माइनस का क्वेश्चन है तो पहले बड़ी वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद माइनस में छोटी वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √10 - √5 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना यार, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप तो मेरे लिए कुछ कर सकते हो ना। अच्छा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।